आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला नंबर बात बता दें आपको कि लोन तो ले लेते हैं, लेकिन लोन के बारे में पहला नंबर आप जानते नहीं है कि लोन आप लेते हैं लेकिन उसका मजा कोई और उठाता है, उसका फायदा जितना भी होता है किसी और को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हमको बताते हैं कि लोन जो कि ये लोन जो होता है वो लेता क्यों है आदमी, और क्या करता है कि वो जो आपको लोन देता है वो आपको देता क्यों है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि आपको लोन का जरूरत पड़ रहा है तो कोई इंसान आपको दे रहा है या फिर आप किसी इंसान से ले रहे हैं। जो आपका मैनेजर जो होता है ऊपर से जो आपको लोन देता है वो ये नहीं सोचेगा कि आप उसके सामने गिर के लोन ले रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको हमेशा अपने माइंड में एक ही टारगेट रखना है कि उसका काम ही वही है कि लोन देना। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, बहुत से आदमी क्या करते हैं कि लोन जाते हैं लेने तो क्या करते हैं कि उसके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको लोन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। रिक्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट करने से आपका फायदा वो और भी उठा लेता है। वो कैसे उठा लेता है, क्योंकि जब आप जाते हैं उससे लोन के लिए तो वो सोचता है कि ये तो लोन के लिए आया हुआ है, इसका फायदा कुछ और उठाते हैं। वो ऐसे क्यों, क्योंकि वो जानता है कि इसका कोई मजबूरी है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना है कि हाँ लोन के लिए कभी भी दूसरे के ऊपर गिरना नहीं है कि हमको लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि जो इंसान आपको लोन देता है ना उसका भी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होता है। ठीक है, बिना प्रॉफिट को तो वो आपके अंदर आएगा नहीं। उसका प्रेशर भी ऊपर से रहता है कि अरे यार इतना लोन आज करके तुमको बांट देना है, नहीं तो मान के चलो कि दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कभी भी लोन जो लोन ऑफिसर होता है उनके पीछे आपको भागना नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर है कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, कोई आपको 14% पे लोन दे रहा है, 15%, 20% पर भी अगर आपको लोन दे रहा है ना तो आप चुपचाप जाकर के लोन ले लीजिए। लेकिन ये नहीं है कि आप लोन लेकर के उसका क्या कीजिए। लोन ले लिए और उसका फालतू में जो होता है कि कहीं भी काम जो कुछ भी काम कर रहे हैं कुछ में भी इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। और मान के चलिए कोई आपको 14% भी लोन दे रहा है या फिर 15% लोन दे रहा है, 15% लोन लेकर के आप क्या कर रहे हैं, उसका सही उपयोग कर रहे हैं। 15% लोन को आप क्या कर रहे हैं, उसको 20% बना ले रहे हैं अपने पास, या फिर 30% उसका यूज कर रहे हैं अपने ऊपर, जो कि होता है मान के चलिए किसी से लिए 10,000 रुपए लिए, 10,000 को अगर हम 15,000 बना रहे हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे लोन। हाँ, जो ये बेवकूफी जो करता है ना कि लोन ले लिए यार पछता रहे हैं यार, लोन नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, जिसके पास पैसा है वही पैसा कमा रहा है। जिसके पास पैसा कुछ नहीं, वो मजदूरी कर रहा है तो सोचे के देखिए, या फिर कोई जॉब कर रहा है, वो क्या से क्या कर लेगा। बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना उसके पास भी लोन होता है। आपको क्या लगता है आज अभी इंडिया में जो सबसे बड़ा जो अमीर है वो क्या है, अंबानी है। क्या अंबानी लोन नहीं लिया हुआ है, उसके ऊपर कर्जा नहीं है। उसका औकात जितना है ना, जितना उसके औकात है उससे ज्यादा वो कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, ये हो जाता है। ये नहीं सोचना है कि हाँ इसके पास लोन है, इसके पास कर्ज है, नहीं। ये आपके डिफरेंट जाता है कि आपका औकात कितना है। जितना जितना ज्यादा आपके ऊपर कर्ज है समझ जाइए कि आपका उतना औकात है, क्योंकि औकात वाले के उतना कर्ज रहता है। 10 लाख रुपया आपका कर्ज है, 10 लाख रुपया आपका कर्ज है तो औकात है तब ना आपके पास 10 लाख रुपया का कर्ज है। मान चलिए आपके पास 10,000 कर्ज है तो 10,000 कर्ज है, इसका मतलब आपके पास 10,000 का औकात है। 10,000 कर्ज है इसका मतलब 20,000 का औकात होगा तो 10,000 रुपया आप लिए हुए हैं। ये हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी माइंड में नहीं रखना है कि भाई मेरे पास इतना कर्ज है। नहीं, मुसीबत किसी के पास इतना है ना तो समझ जाइए कि उसका औकात है उतना मुसीबत झेलने का। जिसके पास औकात नहीं रहता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। मान चलिए कि किसी का 10 लाख का लॉस चल गया, कुछ में 10 लाख रुपया लॉस चल गया, किसका जाता है 10 लाख रुपया लॉस? एक ऑटो ड्राइवर के जाता है। हाँ, ऑटो ड्राइवर मान के चलिए कि वो अपना गाड़ी लेकर कमा रहा है तो उसका चल जाएगा 10 लाख 20 लाख का लॉस चल जाएगा। नहीं, जिसका औकात रहता है उसी का जाता है उतना उतना पैसा का। तो कभी भी माइंड में ये टेंशन नहीं रखना है। और लोन लेने के लिए रह गया बात लोन लेना, तो बिल्कुल लीजिए लोन लीजिए और उससे पैसा बनाइए और उसी पैसा से पैसा बना करके लोन वाले को किस्त जमा कर दीजिए। और जितना आपका पैसा बच जा रहा है उस पैसा से अपना बेनिफिट कीजिए, उसका बिजनेस कीजिए, बिजनेस करके अपना धंधा बढ़ाइए। इस तरह से पैसा बनाइए। ठीक है, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं जाना है कि भाई कंपनी हमसे इतना ब्याज ले रही है। नहीं, कंपनी भी कोई पागल नहीं है कि आपसे क्या करेगी, इतना ब्याज लेगी इतना ब्याज लेगी। नहीं, यही हो जाता है कि कोई कम ब्याज लेता है, कोई ज्यादा ब्याज लेता है। तो याद रखिएगा, मिलाइएगा। कोई अगर कम ब्याज ले रहा है तो उसका बीमा खर्च ज्यादा बढ़ जाता है। जब कोई कम ले रहा है बीमा खर्च तो उसका ब्याज बढ़ा देगा, और कोई ज्यादा बीमा खर्च ले रहा है तो उसका ब्याज कम कर देगा। इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी माइंड में इतना नहीं जाना चाहिए, डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए। थोड़ा के लिए अपने आपको नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार इतना के लिए मेरा ब्याज जा रहा है तो टेंशन माइंड में ले। बिल्कुल नहीं, उतना होते रहता है। थोड़ा के लिए टेंशन कभी भी नहीं लेना चाहिए। और बिजनेसमैन जो रहता है वो तो और भी नहीं लेता है। होता है ना, बहुत से आदमी होता है किचमिच करता है, थोड़ा पैसों के लिए किचमिच करता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना उसके लिए थोड़ा के लिए कोई वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इतना तो मेरा लॉस हो जाता है, इतना मेरा इंक्रीजमेंट बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा टेंशन नहीं लेता है। ठीक है, तो कभी भी लोन लेने से घबराइए नहीं। लोन मिल रहा है तो लीजिए, और लोन रह गया चुकाने के बाद तो भाई जो पैसा आप लिए हैं उसी पैसा अच्छे जगह पे उसका यूज कीजिए, और जो पैसा आप यूज कर रहे हैं उसी पैसा से पैसा बनाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक ले बाय बाय।